फरीदाबाद का ऑकर्ड अस्पताल एक बार फिर चर्चाओं में आ गया है। इस बार अस्पताल में 4 डॉक्टरों पर एक मरीज के इलाज में लापरवाही करके उसकी जान लेने का आरोप लगाया गया है। परिजनों ने डॉक्टरों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी है। जानकारी के मुताबिक इस मामले में डॉक्टर महिला की मौत किसी नए वायरस के होने की वजह बता रही है, जबकि परिजनों का कहना है कि यदि कोई नया वायरस आएगा तो पहले सरकार एडवाइजरी जारी करेगी, लेकिन ये डॉक्टर उन्हें गुमराह कर रही है। वहीं परिजनों का कहना है कि हेमलता की मौत डॉक्टरों की लापरवाही के चलते हुई है, इसलिए उन्होंने पुलिस को शिकायत दी है और आरोपी डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है। साथ ही उन्होंने इसकी शिकायत स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को देने की भी बात कही। अभी 2 महीने पहले हम लोगों ने किडनी ट्रांसप्लांट कराया था, वो सारा बताया अभी उन्होंने डोनेट की थी इसे। अब क्या होता है, 26 तारीख को इसे फीवर आता है। जैसे रेगुलर रूटीन चेकअप के लिए हम लोग लाते हैं तो उस दिन फीवर होता है और हम लोग एडमिट कर देते हैं हॉस्पिटल के कहने पर। डॉक्टर जितेंद्र है, जो डॉक्टर जितेंद्र ने बोला था 26 तारीख को कि 27 को चेकअप हुआ है कि सही है, फीवर सही हो गया, निमोनिया बना है इसे। निमोनिया के बाद फिर ये जो रूटीन चेकअप कर रहे थे, चलते रहे, पर डे रिपोर्ट आ रही थी इनकी। पर डे रिपोर्ट के बाद भी 1 तारीख को ये हम लोगों को बताते हैं कि MDMR नाम का कोई वायरस है जिसकी दुनिया में कोई ट्रीटमेंट नहीं है और दवाई कोई असर नहीं कर रही है। और 3 तारीख तक रेगुलर उसी का हमें बताते रहते हैं कि MDMR नाम का कोई वायरस है जिसकी वजह से दिक्कत होती जा रही है। तो आपने पूछा होगा कहीं और ऐसा कोई वायरस है क्या? डॉक्टर कोई जानकार नहीं है ना हमारा, कोई ऐसा वायरस नहीं है। अगर होता तो एडवाइजरी भी जारी होती। किसी भी कंट्री की एडवाइजरी जारी होती है अगर कोई भी नई बीमारी आती है या इतनी घातक होती है कि उसका ट्रीटमेंट नहीं होता है, जैसे कोरोना वायरस का हुआ बिल्कुल था, बिल्कुल पूरे वर्ल्ड में हुआ था। कल 3 बजे हेमलता ने लास्ट सांस ली थी, पर इन्होंने हम लोगों को गुमराह करके रखा 8 बजे तक। और जब इन्होंने मेडिकल एम पॉलिसी से अप्रूवल मंगा लिया है, उसके बाद जब पुलिस वहाँ तैनात कर दी गई है, पहले से ही इनकी वेल प्लानिंग थी। और जब हम लोगों को बताया है ना, पुलिस तैनात होने के बाद पुलिस ने भी हम लोगों पे प्रेशर बनाया कि पोस्टमार्टम होगा। उससे पहले जब हमें पता लगा, उससे पहले बॉडी और एम्बुलेंस दूसरे गेट पे खड़ी कर रखी थी, वहाँ पुलिस तैनात। लोग कार्रवाई नहीं करेंगे ना तो कितने पेशेंट उस हॉस्पिटल में और भी जाते हैं। मतलब न्याय मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जिनकी लापरवाही की वजह से ही आज इसकी डेथ थी। चेस्ट का चेकअप किया तो उन्होंने देखा कि चेस्ट बिल्कुल जाम है और उसके बाद जो दूरबीन की रिपोर्ट थी वो भी आई। उन्होंने बोला कि चेस्ट जाम है, इनको ICU ले जाना पड़ेगा। मैं ठीक है सर, ICU ले जाओ। ICU ले जाने के बाद 2 घंटे बाद मेरे पास कॉल आती है, बोलते हैं कि इनकी चेस्ट जाम थी और इनको दिक्कत हो रही, सांस नहीं आ रहा था, इसलिए हमने इनको वेंटिलेटर पर लगा दिया। वेंटिलेटर पर लगाने के बाद मुझे बताया गया कि मैंने आपकी बहन को वेंटिलेटर पर लगा दिया। उसको बेहोश कर रखा था, वो बिल्कुल ही उसके बाद में वहाँ पे मैं देखता हूँ कि सर इनको वेंटिलेटर लगा दी, मैं तो फीवर मिलेगा। नहीं, इनको हम बॉडी इनकी थक चुकी है, इनको ऑक्सीजन दे रहे हैं, अच्छे से रिकवरी में आ जाएंगे, आप बेफिक्र हो जाए। मैं ठीक सर, 48 घंटे का इन्होंने मेरे से टाइम मांगा था। मैं 2 तारीख को जाके अपडेट लेता हूँ, बोलते हैं ये रिकवरी में है। कल जो 1 तारीख को लगाया था वेंटिलेटर 50% है, वो 40% पे आ गया। दवाई बोलते पल्स और BP भी नॉर्मल आ गए। फिर मैं देखता हूँ कि 3 तारीख को ये सुबह मेरे को फ़ोन करते हैं, बोलते हैं इनका वेंटिलेटर जो 70% पे पहुँच गया है, इनकी पल्स भी घट रही है और इनको दिक्कत हो रही है ज़्यादा ही। और इनको एक इन्फेक्शन निकल के आया है जो कोई MDRS करके है। बोल रहे हैं कि कोई नया वायरस है और इसका महंगा ट्रीटमेंट चलेगा, 20-20 हज़ार के इंजेक्शन आएंगे। बताओ लगा दें। मैं सर मैं लाखों खर्च कर चुका हूँ आपके हॉस्पिटल में, ये भी लगाइए, मुझे अपनी बहन चाहिए। वो लगाते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, अपना पूर्व करते हैं, फिर उसके बाद मेरे को शाम को बोलते हैं आप भगवान से हाथ जोड़ सकते हो। हम कोशिश कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, क्या लापरवाही रही है डॉक्टर? लापरवाही ये रही, जो डॉक्टर जितेंद्र थे वो 2 दिन के लिए बीच में बाहर चले गए थे, उन्होंने रिपोर्ट्स नहीं देखी हैं। जूनियर डॉक्टर्स हमको गुमराह करते रहे, उनको समझ में नहीं आया, वो बस बोलते रहे। वहीं पुलिस जांच अधिकारी का कहना है कि परिजनों ने शिकायत दी है कि हेमलता की मौत ऑकर्ड अस्पताल में 4 डॉक्टरों की लापरवाही के कारण हुई है। वहीं पुलिस मृतका का पोस्टमार्टम डॉक्टरों के पैनल द्वारा करवा रही है। पोस्टमार्टम के आधार पर जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इनका मार्च 2023 में किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन हुआ था। उसके बाद में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आए तो 26/5/2023 को दोबारा से अकॉर्ड हॉस्पिटल में आए थे रूटीन चेकअप के लिए। रूटीन चेकअप में डॉक्टरों को पता चला कि भाई इनको फीवर है और कुछ टेस्ट वगैरह बोले थे। उनका टेस्ट करने के बाद में कहते हैं कि भाई इनकी छाती में कोई इन्फेक्शन या कुछ ऐसे करके बैक्टीरिया जमा हुआ है और इलाज के दौरान उनकी कल 3 तारीख को डेथ हो गई है। तो इनके परिजनों का ये कहना है कि भाई इनकी जो डेथ हुई है वो डॉक्टरों की लापरवाही के कारण हुई है, उसमें लापरवाही बरती गई है। अब इनकी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम कराने के लिए एप्लीकेशन दे दी गई है। हॉस्पिटल से इनकी जो
समरी है वो ले ली जाएगी, इधर से इनका रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद में जो भी जांच के बाद जो भी चीज़ आएगा उसके अनुसार कार्रवाई। खैर, इस मामले में मृतका का पोस्टमार्टम डॉक्टरों के पैनल के द्वारा किया जा रहा है। वहीं पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद ही दोषियों पर कार्रवाई होगी। ऐसे में देखना होगा कि इस मामले में पुलिस जांच में और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।